मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को अपने अक्सर बयानात की वजह से शदीद कंट्रोवर्सी और तनकीद का सामना तो रहता ही है, और इस दफ़ा एक ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई कि उनको सऊदी अरेबिया आना पड़ा। नाराज लोगों का ये कहना है कि उन्होंने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई, क्या उनको सजा का सामना करना पड़ेगा और आगे क्या होगा? इस तरह के बहुत सारे सवालात कई हफ्तों से लोगों के जहनों में पल रहे हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की इस्लाम पसंद सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से रजब भट्ट पर FIR दर्ज करवा दी गई थी। फ्रेंड्स, रजब भट्ट के बारे में जब इस तरह की खबरें उड़ी कि उनके खिलाफ सेक्शन 295 के तहत FIR दर्ज है, तो किसी उनके मुखालिफ या हासिद यूट्यूबर ने इस सेक्शन की 295C का भी जिक्र किया, जो कि बहुत सख्त तौहीन रिसालत की सेक्शन है और जिसकी सीधी सी सजाए मौत है। मालूम नहीं क्यों रजब भट्ट ने खुद भी इस चीज की तायद करते हुए अपने बयान में ये कहा कि उन पर 295A लगी है और 295C भी लगी है। 295C उन पर लगी नहीं थी, लेकिन शायद उन्होंने गलतफहमी में ये बात भी कह डाली। अब जब किसी के बारे में इस तरह की बात उड़ जाती है तो जो भी शिद्दत पसंद अनासर हैं तो वो सड़क पर चलते हुए भी उन पर हमला कर सकते हैं, उनकी जान खतरे में है, तो ऐसे शख्स को हिरासत में लिया जाना जरूरी होता है। ये तमाम जो भी सिनेरियो है उसके तहत मैं आपको मुख्तलिफ बयानात दिखाऊंगी, सुनवाना चाहूंगी ताकि आप अपनी राय खुद बनाएं। फ्रेंड्स, हालिया तौर पर तो अब ये कहा जा रहा है कि रजब भट्ट और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दूसरे अमीर साद रिजवी में सुलह हो गई है। सबसे पहले देखिए एडवोकेट फैयाज रामे क्या बता रहे हैं। 295C और 295A का जो लॉ है, अगर उसको हम पढ़ें तो उसके जो कंटेंट्स हैं या उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको देखें तो उसके मुताबिक ये ऑफेंस नहीं बनता। उसको अगर इस वीडियो क्लिप के साथ कंपेयर किया जाए और देखा जाए तो उसके मुताबिक ये नहीं बनता। बहरहाल जी, इस पे साद रिजवी साहब की जानिब से भी अभी ये लेटेस्ट चीज़ आ रही है कि इन दोनों के दरमियान अब सुलह हो गई है और एक वकील मुकर्रर किया गया था। वकील भी तहरीक लब्बैक का है जो मुकर्रर किया गया और उसी पार्टी का। फिर उसमें अब कुछ लोगों का क्यास ये भी है कि इसमें शायद कोई पैसों का लेन देन हो गया है या कोई ऐसा मामला हो गया है और कोई 5 करोड़ या कोई 10 करोड़ के करीब कोई डील होगी, और अब ऐसा लग रहा है कि माहौल जो है उसके लिए बेहतर हो गया और उसको इस केस में माफ़ी मिल जाएगी। ये एक बहुत ही सीरियस किस्म का एलिगेशन है। ऐसा एलिगेशन लगाने से पहले भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का जो एलिगेशन होता है ये जिस शख्स के ऊपर लगता है इल्ज़ाम अलग है उसकी ज़िंदगी जो है उसको खतरे में डाल देता है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये मामला हाइप क्रिएट की गई, डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी को भी खतरा था। इसमें मैं यही कहूँगा कि एक शख्स अगर मस्जिद नबवी में खड़ा होकर अपने मुसलमान होने का सबूत देता है, हरम में खड़ा होकर सबूत देता है, तो हमें इस बात पे देखना चाहिए। बाकी अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, अगर उसके खिलाफ कोई ऐसे एविडेंस हैं तो फिर कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। तो किसी भी आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऐसी ऐप आ गई, आप किसी के बयान को किसी भी तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन आपको इस पर बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होते हैं। तो इस तरह का सीरियस एलिगेशन लगाने से पहले लोगों को इस पर देखना चाहिए और पूरी पड़ताल करनी चाहिए, तब इसमें करना। फ्रेंड्स, महज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं पाकिस्तान के एक मजहबी पेशवा और आलिम जनाब चिराग इमाम बरी सरकार का ओपिनियन और फतवा यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। देखिए वो क्या सोचते हैं। एक कानून है पाकिस्तान में 295 के नाम से, इसकी 2 शिकें हैं, 295A बल्कि 3 है, 295B और 295C। अब जो 295C है, ये अगर कोई शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी करे तो ये 295C उस पर लगता है। 295A जो है ये अगर कोई मजहब के खिलाफ बात करे तो उस पर लगता है। हालिया दिनों में एक हमारे मुल्क का नौजवान है, यूट्यूब के साथ वाबस्ता है और बहुत कम अरसे में उसने बहुत शोहरत हासिल कर ली। अब शोहरत अच्छी हासिल की बुरी हासिल की ये गलत बहस है, लेकिन उसने शोहरत हासिल कर ली। तो उसने 295 के नाम से एक परफ्यूम को लॉन्च किया। जब वो परफ्यूम को लॉन्च किया तो लॉन्च करते वक्त उसने चंद कलमात को अदा किए और जब कलमात अदा किए तो उसकी गिरफ्त कर ली गई। कहा गया कि इसने तौहीन रसालत कर दी है। अब उस नौजवान के मुंह से जो अल्फाज निकले वो ये थे कि 295 मेरे उस्ताद पर भी लगा था, और वो अपना उस्ताद किसी सिख है, सिंगर है, गाने बजाने वाला था जो शायद कत्ल कर दिया गया, तो उस पर लगा था। अब 295 वहाँ पर इंडिया में और किसी हैसियत में लगता है, ये दफ़ा कोई और चीज़ किसी और चीज़ की है, गालिबन नाजायज़ असला रखने के हवाले से होती है। तो उसने अपने उस व्लॉग में जो ये लड़के आजकल बनाते हैं तो उसमें उसने कहा कि मेरे उस्ताद पर भी 295 लगा था, मेरे पे भी 295 गालिबन A और C दोनों लगे हैं और नाजायज़ लगे हैं। ये उस लड़के के अल्फाज है कि नाजायज़ लगे हैं, इनकी मैं उनका मुर्तकब नहीं था लेकिन मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया। तो उसने कहा कि मैं इसी 295 की मुनासबत से अब एक परफ्यूम लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो उसने अगले 2 दिन में वो परफ्यूम लॉन्च कर दिया, तो उसकी गिरफ्त कर ली गई कि इसने माज़अल्लाह
अल्लाह के हबीब के हुजूर तौहीन की है, जबकि जो उसके अल्फाज थे मैंने वाज़े आप लोगों तक पहुंचा दिए। ना उस लड़के का मेरे से कोई लेना देना है, ना कभी वो ज़ाती ज़िंदगी में मेरे साथ मिला, और ना ही हम ऐसे आजकल के नौजवानों को डिस्कस करते हैं। जो उसका ज़रिया मुआश है, जिस तरह वो व्लॉगिंग करता है, यानी कि फैमिली व्लॉगिंग करता है, अपनी वालदा को भी कैमरे में लेके आता है, अपनी बहन को भी लेके आता है, अपनी घरवाली को भी लेके आता है, हमारा सख्त इख्तलाफ है। ये इस्लाम के ज़रिए असूलों की मुनाफी व्लॉगिंग है वो कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो ऐसी व्लॉगिंग कर रहा है तो हम दिल में वो व्लॉगिंग रख लें कि वो चूंकि ऐसे मामला करता है तो किसी और मामले में उसकी गिरफ्त कर लें। जो मामला दरपेश है गिरफ्त उसी मामले में होगी। तो जो अल्फाज उसने अदा की मैंने आपके सामने कर दिए। जो मैंने सुना क्लिप, आजकल तो सोशल मीडिया का ऐसा हमासत वाला दौर आ गया है, इसका अच्छापन अपनी जगह, लेकिन बुरापन यहाँ तक है कि तो कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, किसी के मुंह से अल्फाज निकलवा देना, ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो अगर उसके क्लिप में कोई मजीद चीजें जो मेरी नजरों से या मेरी कानों से ना समाज से ना गुजरने वाला बात है, लेकिन जो क्लिप मैंने सुना उसके मुताबिक उसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन नहीं की। अब मैं लफ्ज़ तौहीन को भी बताता चलूँ, तौहीन क्या होती है। तौहीन ऐसे नहीं होती कि अगर उसने कहा जी 295 मेरे पे भी लगा था तो ये तौहीन नहीं होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ करता, ऐसी बात कहता कि जी चाहे मेरे पे लगा था तो मैं इस कानून को ही नहीं मानता, या माज़ल्ला ऐसी हरकत कोई करता, तो उसके अल्फाज कतन हजूर इस्लाम की शान अक़दस में गुस्ताखी के नहीं थे जो हमने सुने। एक बात उसने की, वो एक आम इंसान है, आप लोग हैं, आप लोग जब मेरे सामने बैठते हैं आम इंसान की हैसियत से बैठते हैं। मैं आपसे गलती एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यार आम लोग हैं, इन्होंने दीन नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ी, कोई और किताब नहीं पढ़ी, जो मैं बोलता हूँ ये वो बोल लेते हैं, कल किसी के सामने बयान करेंगे गलती कोताही होने का अंदेशा इनसे मौजूद है। हाँ, गलती कोताही अगर मेरे से हो तो फिर इसका मतलब है कि मैं तो दीन पढ़ा हुआ भी था, मैंने किताबें पढ़ी हुई थी, कुरान पढ़ा हुआ भी था, अगर फिर मैं कोई ऐसी हरकत करूँ तो मेरी गिरफ्त होनी चाहिए। एक ऐसा माहौल समा बना दिया कि उसने आखिर यही बेहतर जाना कि यहाँ से राह फरार इख्तियार करे। वो यहाँ से भागा, उसे और कोई डर नहीं मिला, वो सीधा मक्का शरीफ पहुंच गया। उसने मक्का शरीफ पहुंचकर अपना पहला व्लॉग बनाया, उसने सबसे माफी मांगी कि यार मैंने नहीं कुछ किया, लेकिन अगर फिर भी कर दिया खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। मैंने कहा कि उसके जरिए मार्च से उसका जो तरीकाकार है व्लॉग बनाने का, जिसमें फैमिली जाहिर करता है, मैं सख्त खिलाफ करता हूँ। लेकिन एक चीज उसके किसी भी व्लॉग में छुटे, जब भी वो व्लॉग बनाता है शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ता है, हजूर और हजूर की आल पे दरूद पढ़ता है। हजूर की आल का वो मुहिब है, जा बजा उनके नाम में नामी लेता है और बड़े अदब एहतराम से लेता है। अगर वो मुर्तकब है तो ये फैसला कानून करे, तो ये रियासती इदारों का काम है कि फौरन इंटरवीन करें, इसमें मुदाखलत करें और आके कहेंगे हमारे हम जिंदा हैं, भाई कानून भी हमने बनाया और हम जिंदा यहाँ पर मौजूद हैं, हम इसका फैसला करेंगे। इस तरह अपने तय सब लोग फैसला करना शुरू करें। ये इख्तियार तो कुरान ने भी लोगों को नहीं दिया, अवामुन नास के पास फैसले करने का इख्तियार कुरान ने नहीं दिया, ना अल्लाह ने दिया ना अल्लाह के रसूल ने दिया। ये इख्तियार हुकूमत को दिया गया, खलीफा को दिया गया और लोगों को आ गया उसकी इत्तबा करो। मैं इमाम बरी सरकार के जो चिराग हैं उनके फतवे, उनके ओपिनियन के साथ एग्री करता हूँ और ये समझता हूँ कि इस मामले में अगर एक शख्स इस तरह से जस्टिफाई कर रहा है और माफ़ी मांग रहा है उस पर, और उसके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं है, तो उस पर इदारों को और दीगर अथॉरिटीज़ को जो है वो देखना चाहिए और अगर उसकी माफ़ी बनती तो उसे देनी चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो में यहाँ तक पहुँचते हुए मैं ये ज़रूर बावर कराना चाहूँगी कि जिन इस्लामिक फिगर्स को मैं इस वीडियो में पेश कर रही हूँ उनको सरीहन मैं न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के मकासद के तहत पेश कर रही हूँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इनके मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती हूँ, यहाँ पर कुछ भी पर्सनल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि कानून का दरवाज़ा खटखटाया जाए अगर कोई चीज़ गलत लग रही है, लेकिन अपने हाथों में कानून ले लेना, किसी को हिरासा करना, किसी की जान पर हमला करना, ये कतई दुरुस्त नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिन्होंने FIR कटवाई थी रजब भट्ट के खिलाफ, यानी जनाब अल्लामा आसिम अशफाक रिजवी, जो कि अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट जहलम है, तो उनका नुक्ता नजर क्या था, आइए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने जो FIR करवाई है वो है अंडर सेक्शन 295A पाकिस्तान पिनल कोड तज़ीरात पाकिस्तान। तज़ीरात पाकिस्तान की जो 295A दफ़ा है वो क्या है कि ईमानी जज्बात का मजरू होना, बीइंग अ मुस्लिम मेरे तो हुए, यकीनन जब आपने देखा होगा ऐसी चीज़ को छेड़ने की जरूरत क्या है, तो ईमानी जज्बात तो इमोशंस तो हमारे हर्ट हुए, हमने उसके ऊपर FIR करवाई है 295A की कि हमारे ईमानी जज्बात मजरू हुए हैं। हत्ता कि उसने तो ये कहा कि मेरे ऊपर FIR है 295C की। 295C जो है वो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, तो कि हम गए और हमने उसके ऊपर 295A की जो सी है वो FIR करवाई है। अब तो ये साहब मसूफ खुद बताएंगे कि 295C की जो FIR हुई है वो किस थाने में है और उसका क्या स्टेटस है। हमारा ये क्लेम हरगिज रजब भट्ट के ऊपर नहीं है कि उसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की है। हमारा क्लेम सिर्फ ये है कि हमने जब एक सोशल मीडिया के ऊपर जब हमने एक उसका क्लिप देखा कि एक शख्स है और वो ये कह रहे जी मेरे ऊपर 295A लगी है और मेरे ऊपर 295C लगी है, तो यहाँ ये फिर एक सवाल जन्म लेता है कि हम तो ये पूछने गए कि एक शख्स के ऊपर जो उसका अपना सेल्फ स्टेटमेंट है, उसका अपना क्लेम है कि उसके ऊपर 295C जैसी दफा लगी हुई है, ठीक है, तो हम इसलिए गए थाने में कि यार हमें यह बताया जाए कि इसके ऊपर जो 295C लगी है, तो ये फिर दंदनाता हुआ बात किस तरह फिर है, वो कौन सी FIR है, इदारों का काम है वो लोगों के सामने लेकर आए, हमें दिखाएं, और फिर आया उसके अंदर ये चार्ज हुआ, उसका ट्रायल हो रहा है, उसके ऊपर ये बेल के ऊपर बार है, वो किस नौयत की FIR है, जो बंदा अलानिया लोगों को बता रहा है कि यार मेरे ऊपर मुझे देखो मेरे ऊपर 295C की FIR है, ये अलानिया जो आप बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा सवाल है कि जो आपके बकौल जो आपके ऊपर 295C
लगी है तो आए और लोगों को बताएं कि किस थाने में लगी, क्यों लगी। और फिर जो आपने वो बाद में एक वीडियो लगाई कि जनाब वो भी नाजायज, तो आप लोगों को बताएं ना जायज लगी है, नाजायज लगी है। देखें ये तो एक आम सा एक बात है, जो भी शख्स किसी भी चीज के अंदर मुलव्वस होता है, ये चलो उसका राइट भी है। अभी हम यहाँ बैठे हैं और हमें ये पता लगता है, ये सामने जो रावलपिंडी की मार्केट है, इसके अंदर कोई शख्स ऐलान कर रहा है या वो ये कह रहा है कि वो लोगों सुनो मेरे ऊपर 295C है, मेरे ऊपर 295C है वो नाजायज, आप क्या करेंगे? जाहिर बात है, बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन आपकी जिम्मेदारी है, फिल फोर जोन्स है वो जो मुतलका थाना उसको अप्रोच करेंगे यार ये बंदा तो ये कह रहा है कि मेरे ऊपर नाजायज है, लेकिन किसी बंदे के हाथ में कानून लेने से पहले इदारे हैं पुलिस वाले इसको कस्टडी में ले भाई, इससे पूछे यार जायज है नाजायज है भाई, तो सारे सामने आपको ऐलान करने की क्या जरूरत है। सेकेंडली उसके बाद इसका एक क्लेम ये भी आया कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि आपने जो मुकदमा लड़ना है आपने खुद लड़ना है, ये तो आके आप कोर्ट के सामने साबित करेंगे ना, जज के सामने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन ये चीजें सामने आएगी, आइदर आप इससे वेल ऑफ थे, आपको ये पता था कि नहीं था। बर एक आम जो बात है वो ये है कि 511 राउंड अबाउट 511 दफात हैं, सेक्शन है TPC की, पाकिस्तान पिनल कोड की, किसी एक दफा का नाम नहीं इसने लिया। आग इसने बोला है तो वो भी 295A 295C 295XYZ नहीं है। ये जो लड़का जिसने ये सारे मामला जिसकी वजह से हुआ, हम समझते हैं कि उसको भी होश के नाखून लेने चाहिए। हर वक्त का बोलना, जा बजा, बेवजह, बेतरीक बोलना, बेहंगम बोलना, ना माँ देखना, ना बाप देखना, ना फैमिली देखना, ये किसी अच्छी चीज़ का बायस नहीं होता। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को दो चीज़ें जो हैं हलाक करेंगी, और दो चीज़ें क्या फरमाई, एक उसकी मुंह और दूसरा उसकी शर्मगाह। मुंह से मुराद उसका ये सामने ज़ाहिरी चेहरा नहीं था, मुंह से मुराद उसकी ज़ुबान है। अब जब इल्म के शहर ने ये बात की तो इसको बाबुल इल्म ने कैसे आगे बयान किया, मौला अली सरकार की ज़ात हैं। आप फरमाते हैं कि इंसान की ज़ुबान ही वाहिद वो चीज़ है जो इंसान को तख्ते पर भी लटाती है और तख्त पर भी बिठाती है। तो अगर सोच समझ कर बोलेगा, ये हमारा एक मकूला है ना कि पहले तोलो फिर बोलो, ये हम आम आवाम के लिए किया गया है, ये ऐसे भी ब्लॉगर से लिए किया गया कि कोई कंटेंट बनाने से पहले, उसको ऑन एयर करने से पहले तोलो, ये आया तुम्हारे खिलाफ तो नहीं चला जाएगा। और खास तौर पर मैं इस मीडिया की वसात से आम लोगों से गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते ये दीनी मामलात में अपने कंटेंट्स बनाने से परहेज करो। हाँ, वो नमाज पढ़ना दिखा रहे हो, लोगों को रोजा दिखा रहे हो, दीगर रफ्तारी के मामला इससे परहेज करो। कोई छोटी सी गलती तुमसे होगी ना तो पकड़े जाओगे। हमारे मुल्क में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो जुबान के अल्फाज सिर्फ पकड़ते हैं और अपनी मर्जी का फिर कानून लेके आते हैं और उनके खिलाफ लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के रुकन क्या सोचते हैं रजब भट्ट के बारे में, और अगर रजब भट्ट की FIR खत्म कर भी दी जाए तो क्या उसको माफी खुलासी मिलेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर दीजिए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपने देखना जरूर है ताकि आप इस पूरे सिनेरियो का हालिया माहौल के मुताबिक अहाता कर सकें। नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मैं जल्द ही आती हूँ पार्ट 2 के साथ इस वीडियो के। टिल देन अस्सलाम, बाय बाय।